हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करने के लिए। तो अभी हम चेक करेंगे DMDF की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या चल रही है। जितना आपसे रेजोनेट होता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना लेना है, बाकी का जाने देना है। टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए। और जब भी आप देखेंगे तो तब आपसे रेजोनेट होगी, और जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लेना है, बाकी का जाने देना है। अन्यथा किसी चीज़ में आपको फंसने की, स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती हैं, तो देखिए कि आपसे कितना रेजोनेट होता है, उन बातों को लेना है, ओके। तो अभी हम चेक करेंगे कि DMDF की करंट फीलिंग्स और एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। क्या देखिए, तो आपका रिश्ता जो है ना, वो हीलिंग के दौर से गुजर रहा है। अभी आपका रिश्ता हीलिंग के दौर से गुजर रहा है। कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे, जो कुछ रुकावटें, ऐसी चीज़ें अगर हो रही थी, तो उसमें आपकी हीलिंग चल रही है। मानसिक द्वंद्व थे और मतलब काफ़ी चुनौतियों को पार करने के बाद भी आपका प्यार अभी भी एक दूसरे से जो कनेक्शन है ना, वो गहरा है, शुद्ध है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों को पार करना बाकी है, यानी कि बहुत हीलिंग करनी पड़ रही है। और ऐसी सिचुएशन, विषम परिस्थितियों से कभी कभी रिश्ता, कनेक्शन गुजरता है, तो वो चीज़ दिख रही है। और जो भी भ्रम थे, छिपे हुए डर और गलतफहमियां थी, तो उनका अंत हो रहा है। जो बातें या राज अब तक छुपे हुए थे, वो सामने आ रहे हैं। अनिश्चितता का माहौल ख़त्म हो रहा है और दोनों के बीच क्लैरिटी आ रही है। कोई आपने बहुत पीड़ा, दुख झेली हैं, धोखे या दिल टूटने जैसी स्थिति आपने फेस की है। अतीत की किसी बात या तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्ता अभी भी दर्द से गुजर रहा है। कोई एक साथी या दोनों अभी भी उस पुराने ज़ख्म से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिससे अभी भी आप उन पुराने ज़ख्मों से अभी तक आप उबर नहीं पा रहे हैं, आप बाहर नहीं आ रहे हैं। बट आपको उनसे बाहर निकलना है, आपको हील होना है। और अब आप थोड़ा सा रिलैक्स में जा रहे हैं। मानसिक तनाव कम हो रहा है। आप अपना बोझ उतार रहे हैं, आप उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हैं, करेंगे। अगर आपने अब तक अपने बहुत दिल टूटने जैसी सिचुएशन फेस की हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तो अब आप उस चीज़ को सरेंडर करने वाला है। ज़िम्मेदारी या मानसिक तनाव को अब वो कम हो रहा है, कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। पिछले कुछ समय से इस रिश्ते में जो भारीपन या ज़िम्मेदारी का बोझ था, उसे अब छोड़ा जा रहा है। जो भी भारीपन था, जो लोड था, आपने जो चीज़ें अपने ऊपर ऐसे लोड लेके चल रहे थे, तो जो भारीपन था, जो जिम्मेदारी का बोझ था, उसे अब छोड़ा जा रहा है। और अब उस तनाव को ढोने से, मतलब अब उस चीज़ को आप लेके नहीं चलना चाहते, उस बोझ को, उस भारीपन को। तो आप या आपके पार्टनर उस तनाव को ढोने से मना कर रहे हैं और ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हो। दोनों की सिचुएशन में अगर आपने दोनों ने बहुत चीज़ें ऐसी फेस की हैं, मैं नहीं जानती कि ये रीडिंग किसके लिए है, किससे रेजोनेट हो रही है, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, तो यूनिवर्स को, डिवाइन को धन्यवाद कीजिए कि आप जो भी लोड लेके चल रहे थे ना, वो आप उससे मुक्ति पा रहे हैं, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, खुद को आज़ाद कर रहे हैं। मतलब आप हर चीज़ को ईश्वर पे सरेंडर करते हुए और हर लोड को उतार रहे हैं, भार को, बोझ को, अब आप उससे आज़ाद हो रहे हैं। दुविधा, असमंजस या आंखों पर पट्टी बांधकर सच्चाई से कोई अगर भाग रहा था, आपके पार्टनर, DM या DF में से कोई एक इस समय एक बड़े चौराहे पर खड़ा फील कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही है और कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा है। बातचीत बंद हो सकती है और फ़ैसला लेने में
क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि तो आपके पार्टनर या आपके पर्सन ही शायद कि वो मतलब बीच चौराहे पे खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही है। दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं, फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि अब आप कि निर्णय मतलब डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। स्थिरता और सुरक्षा की चाहत, मतलब आप या आपके पर्सन, आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, आप चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो। मतलब आप या आपके पर्सन चाहते हैं एक आर्थिक रूप से स्थिरता, मतलब और डीएम की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो इस समय अपने करियर, पैसे या जीवन में स्टेबिलिटी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डीएम की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो इस समय बहुत बिज़ी हैं। और डीएफ जो है वो सोच रही है कि मतलब अब बहुत ज़्यादा लोड हो गया, अब मैं इस चीज़ को नहीं, मतलब जो भी है अब ईश्वर को सरेंडर, कि बहुत कर लिया, बहुत दिल टूटने जैसी बहुत ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना कर लिया। बट अब डीएफ इस चीज़ से बाहर निकल रही है। डीएम का फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने करियर पे, पैसों पे हैं, और वो उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। वे रिश्ते को एक ठोस आधार देना चाहते हैं, भले ही वे अभी भी भावनाओं को खुलकर ना बता रहे हो आपको, बट वे रिश्ते को, इस कनेक्शन को एक ठोस आधार देने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और इस रिश्ते में भले ही वो आपको बता ना रहे हो, खुलकर ना बता रहे हो, पर वो इस रिश्ते को एक ठोस मजबूत आधार देना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उस अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रही है ना, तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ रुक सी गई है, या चीज़ें रुक सी गई है, बातचीत बंद है, डिटैचमेंट है, या सेपरेशन चल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ ऐसे काम नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बाहरी परिस्थितियाँ या डिवाइन टाइमिंग अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं हुआ है। आपको ऐसा फील हो सकता है, चीज़ें बार बार रुक रही है, निराशा हो सकती है, या आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं कि निराशा हो रही है। और आप मतलब, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक पे आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है। शुद्ध प्रेम की नई शुरुआत, अनकंडीशनल लव, नई भावनाएं और भावनात्मक जुड़ाव। मतलब कि इसका मतलब है कि आप ऊपर मतलब ये जो भी मुश्किलें आपने फेस की है, दर्द, दुविधा, रुकावटें के बावजूद इस रिश्ते की नींव में सच्चा और गहरा प्यार मौजूद है। आपने ऐसा महसूस किया है अगर कि सोल कनेक्शन है, अगर आप इसमें ग्रोथ भी कर पा रहे हैं, और आप हर चीज़ को मतलब समझ पा रहे हैं कि इतना दर्द, दुविधा, रुकावट होने के बावजूद भी इस रिश्ते की नींव में सच्चा और गहरा प्यार अभी भी है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाओं का समंदर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे डीएफ की रीडिंग में आया है कि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, और आपका सोल कनेक्शन, आपका जो गहरा प्यार है, वो इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी मौजूद है। तो आपका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए। डीएम इस समय अपने करियर और जीवन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए उनमें व्यस्त हैं, और वे दिल की दर्द से उबरने और मानसिक बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कोई बड़ा फ़ैसला लेने से फिर भी वो डर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या ऐसी चीज़ें आप लोगों ने फेस की हैं, इतनी परेशानियाँ झेली है कि अब मतलब फ़ैसला लेने से भी डर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अंदर वो गहराई है, वो प्यार है, जिसे वो महसूस तो कर रहे हैं, पर किसी वजह से बता नहीं रहे हैं। डीएफ को अब इस रिश्ते की सच्चाई दिखने लगी है। वो समझ रही है कि समय अभी उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि टाइम अभी आपके फेवर में नहीं है, तो आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, और अब आप भी अपनी सारा बोझ उतार के, हल्का करके, आप भी अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और
भले ही समय आपके फेवर में अभी नहीं है, बट फिर भी उनका मतलब डीएफ का प्यार अपने डीएम के लिए अभी तक कम नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर आज भी आपको ये कनेक्शन फ़ील हो रहा है और इसमें तो क्या है कि ये हीलिंग से गुज़र रहा है अभी, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ सिचुएशंस चल रही है ना, तो आपका कनेक्शन अभी रिश्ता कनेक्शन जो है डीएमडीएफ का, तो वो हीलिंग के दौर से गुज़र रहा है, जहाँ पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से एक होने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो रिवर्स में आया है। तो बट फिर भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, हर चीज़ को बैलेंस करने की, और हर चीज़ को, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है आपके बॉटम ऑफ द डेक में, बहुत सुंदर कार्ड आया है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की डीएम की भी एनर्जी ये है कि वो स्थिरता, खुद भी स्थिर होना चाहते हैं और आपको भी स्थिरता देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं रिश्ते में, कनेक्शन में, और वो जो भी पुराने दर्द दुख तकलीफ़ है, गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। डीएफ, आप भी इतना मत सोचिए, हील कीजिए खुद को। देखिए, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप हील कीजिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को, क्योंकि सब खेल एनर्जी का होता है। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी आपने, हाँ, आप उनसे प्यार करते हैं, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो प्लीज़ कोई टेंशन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, हील कीजिए खुद को भी अपने। जैसे आप हील होंगे, आपके अंदर हार्मनी आएगी, पीस आएगा, तो आपको आपके रिश्ते में, कनेक्शन में, आपके करियर में, ग्रोथ में, हर जगह वो दिखाई देगा। बट अभी अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं, तो आपको वही चीज़ें बाहर भी दिखाई देगी। तो इसलिए पहले तो आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत परेशानियों से अगर आप निकल रहे हैं, तो आप रिलीफ कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए और आराम से सोचिए। और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है। तो प्लीज़ कोई चीज़ की टेंशन ना करें, चिंता ना करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपने बहुत सी दुख तकलीफ़ों को झेला है, विषम परिस्थितियों को देखा है। तो अब आपको क्या करना है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, उन चीज़ों से आपको मुक्त होना है, आज़ाद होना है, आगे बढ़ना है। बाकी सारा काम हो रहा है। डीएम भले ही अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो डीएफ को, बट डीएम के अंदर कहीं ना कहीं वो बातें चल रही है कि जो कनेक्शन है उसकी नींव आज भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और अगर आपका ही ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो प्लीज़ आप हील कीजिए। और डीएम भी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वो भी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। डीएफ, आपको भी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जो भी सिचुएशन अगर आपके हाथ में नहीं है ना, तो ईश्वर को सौंप दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। बाकी आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप स्टक मत रहिए। जैसे अगर आपकी एनर्जी स्टक है, तो आपको हर जगह स्टकनेस दिखाई देगी। तो जो हुआ सो हुआ, बातें जो हो गई, बातें आपने अपनी रखी, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए अपने, और अपने आप को राइट डायरेक्शन में अपनी सेल्फ लव के साथ ग्रो करिए। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ताकि आपके अंदर जैसे बैलेंस आएगा, हार्मनी आएगी, तो आपको वो, आपका पीस आपके अंदर ही है। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ को जानो, सेल्फ लव में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर पे फोकस करो। और जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे, तो आप जो समय है, टाइम है, वो आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा। और आपकी एनर्जी जैसे ही चेंज होगी, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेगी, तो फिर आप के कनेक्शन में, करियर में, हर जगह आपको ग्रोथ दिखेगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे भी बढ़ पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करते रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।